फ्रेंड्स, मैथ्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल अनुपात का ये सवाल है। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी इतने बड़े सवाल को देखकर घबरा जाएगा। इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं, 4-4, 5-5 अनुपात दिए हैं, इतने बड़ा अनुपात ज्ञात करना है, तो देखते ही कई लोग छोड़ देते हैं इस सवाल को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस सवाल का आंसर आप 1 सेकंड के अंदर ला सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, आपको भले ये मजाक लग रहा होगा कि 1 सेकंड में कैसे ला सकते हैं, लेकिन तुरंत ला सकते हैं। देखो, सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखो अनुपात किसका किसका दिया है। ए और बी का अनुपात दिया है 4:7, फिर बी और सी का दिया है, सी डी का दिया है, ई डी का दिया है, और ए बी सी डी ई का अनुपात पूछा है और ये आपके ऑप्शन है। अब पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय हम तुरंत केवल किन्हीं दो को पकड़ लो। आप या तो ए बी को पकड़ लो, या तो बी सी को, या तो सी डी को, या तो डी को, जो भी आप किन्हीं भी दो को देख लो। चलिए मैं ए और बी को देखता हूँ। ए और बी का अनुपात कितना दिया प्रश्न में? 4:7 दिया। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ये पूरा अनुपात भी निकाल लोगे ना, तब भी ए और बी का जो अनुपात दिया है वो यहाँ पे भी बरकरार रहेगा। यहाँ पे भी वही अनुपात रहना चाहिए ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच कितना अनुपात है? 4:7। तो देखते हैं कि यहाँ पर आंसर में, अब देखो ए बी सी डी ई इस क्रम में दिया है, यानी कि ए बी सी डी ई, या तो ये ए बी सी डी ई होगा। 4 में से कोई एक सही ऑप्शन है। तो किस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 4:7 आता है, ये अपन चेक कर लेते हैं। चलो, तो पहला ऑप्शन, क्या ये 4 से भाग जाएगा? क्या इसको, इन दोनों को काटने से 4:7 मिलेगा? चेक करो तो जरा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाजित क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होती है जब उसका अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई अंक को मिलाने से जो ये दो अंक बने हैं, ये 4 से भाग जाना चाहिए। तो ये तो 10 दिख रहा है अपने को, अंतिम के 2 अंक 10 है। 10 4 से नहीं जाता भाग, इसलिए यह संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी। समझ जाओ, ऑप्शन ए तो हमारा कट हो गया दोस्तों, क्योंकि ए और बी का अनुपात 4:7 है, तो हमको ऑप्शन में भी वो दिखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि यहाँ पे अंतिम तो अंक 19 दिख रहा है। 19 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 4 से भाग जाएगा नहीं, तो ये भी कट। अब बच गए 2 ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें लिखा है 420, अंतिम के 2 अंक 20 हैं, तो 20 4 से विभाजित होता है, 4 के पहाड़े में आता है। यहाँ पे भी 20 लिखा है, ये भी 4 से विभाजित होगा। अब क्या करें? तो अब क्या करें? अब भाई दोनों में से एक चुनना है अपने को, जो सही है उसको चुनना है। 4 से तो दोनों विभाजित होते हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ए और बी का अनुपात 4:7 है, यानी बी के स्थान पर 7 दिख रहा है, यानी कि जो यहाँ पे बी के स्थान पर दिख रहा है ना, वो जरूर 7 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये 520 क्या 7 से विभाज्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 7 7 49 होता है, 49 के बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 3 शून्य के साथ जुड़ करके 30 हो जाएगा। 30 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत। ये सही उत्तर है, क्योंकि आप देखो ये 4 से विभाजित है और ये 7 से विभाजित होता है। 13 7 91 होता है। आप काट के देख लो, ये 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21। कितना सरल तरीका है दोस्तों। प्रश्न की एक छोटी सी चीज की मदद से अपन यहाँ पे सही उत्तर पकड़ लिए, और हमारा मकसद वही है, हमको सही उत्तर चुनने से मतलब। पूरा सॉल्यूशन करने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर पकड़ में आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। ए और बी के बीच अनुपात 4:7 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है 4:7 ए और बी के बीच में? देखो, ये 4 से विभाजित है, ये हमने चेक कर लिया। ये 7 से विभाजित है, ये हमने चेक कर लिया। 4 से विभाजित है, इसका मतलब जरूर आप इसको लिख सकते हो 4 गुणित कुछ कुछ। इसको लिख सकते हो आप 4 गुणित 130, क्योंकि 13 चौक 52 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये अनुपात, इसको आप लिख सकते हो 7 गुणित 130, क्योंकि 13 7 91 होता है। तभी तो हम चेक कर रहे थे कि ए वाले स्थान पर जो चीज़ लिखी है वो 4 से भाग जा रही कि नहीं जा रही है, बी वाले स्थान पर जो चीज़ लिखी है वो 7 से भाग जा रही कि नहीं जा रही है, इसलिए चेक कर रहे थे। क्योंकि अगर ये 4 से भाग जा रही है तो जरूर इसको 4 गुणित कुछ कुछ लिख सकते हो। अगर ये 7 से भाग जा रही है तो इसको 7 गुणित कुछ कुछ लिख सकते हो। आप देख सकते हो वो जो कुछ कुछ है वो दोनों में 130 है, और ये कट जाएगा, तो बचा कौन? 4:7 ही तो बचा ना। और देख लो, ए और बी का अनुपात हमको 4:7 दिख गया ना। बस यही सबूत है कि ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें ए और बी का अनुपात 4:7 है। और अपन सॉल्व करके भी देख लिए दोस्तों। यह है 4 गुणित 130, यह है 7 गुणित 130, 130 130 कट गया। वैसे भी तो अनुपात में जो कॉमन चीज़ें रहती हैं उसको काट के सिंप्लीफाई
कर लिया जाता है। तो हमने कर लिया तो 4:7 दिख गया। यही ए और बी का अनुपात है जो प्रश्न में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा। और दोस्तों, इसके पहले अनेक सारे अन्य सवाल समझाए गए हैं जो कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत शॉर्टकट ट्रिक से, बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में समझाए गए दोस्तों। ये सारे सवाल आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको कठिन लगता है, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सीधे अपने डाउट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी हमसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप डिटेल मिल जाएगा। देखो दोस्तों, प्रतिशत और वर्गमूल का सवाल कितना ज़बरदस्त सवाल है। अंतिम अंक वाले ऐसे सवाल आपने कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों। इनको भी बहुत अच्छे से समझाया गया, जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कक्षा में हो, आपको ये चैनल सदा सदा काम आएगा, जरूर काम आएगा और बहुत मदद मिलेगी आपको इस चैनल से। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।